एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से मिल रही है, जहां निहामा इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि सुरक्षा बल ने लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर रियाज अहमद को घेरा हुआ है, जो करीब 8 सालों से कश्मीर में सक्रिय है। फिलहाल दोनों तरफ से फायरिंग लगातार जारी है। आतंकी जहां पर छिपे हैं उस घर में भी आग लगा दी गई है। सुरक्षा बल ने चारों ओर से आतंकियों को घेर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से मिल रही है। बताया जा रहा है कि निहामा इलाका है जहां पर सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। दोनों तरफ से इस वक्त फायरिंग की जा रही है और खबर यह भी है कि सुरक्षा बल ने लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर रियाज अहमद को इस वक्त घेर लिया है और ये वही रियाज अहमद है जो करीब 8 सालों से कश्मीर में जिसकी सक्रियता होने की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। फिलहाल दोनों तरफ से फायरिंग लगातार हो रही है। जो कुछ तस्वीरें सामने आई है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा बल ने एक घर को, जहां पर आतंकी छिपे हुए थे, उस घर को आग के हवाले कैसे किया है। ये धुएं का गुबार उठता हुआ इस तस्वीर में दूर से ही दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस घर में आग लगा दी गई जहां पर आतंकी छिपे हुए थे और इस वक्त अपडेट ये है कि सुरक्षा बल ने चारों ओर से आतंकियों को घेर लिया है। आतंकी यहां से बच के न जाने पाए, इसी एंगल से यहां पर जो सुरक्षा बल है वो यहां पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अलग अलग दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे जिस आतंकी को घेरा हुआ है उस आतंकी की तस्वीर भी सामने आ चुकी है और दूसरी तस्वीर में आप देखिए जिस घर में आतंकी छिपे उस घर को यहां पर आग के हवाले कर दिया गया है। रिफत अब्दुल्ला मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रिफत, इस वक्त मौके पर क्या स्थिति है, क्योंकि खबर यह है कि सुरक्षा बल ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है, आतंकियों को घेर लिया है, दोनों तरफ से यहां पर फायरिंग हो रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप विजुअल्स में दिखा रहे थे कि वहाँ पे एनकाउंटर जो है लगातार जारी है और 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर सुरक्षा बलों को मिली थी। आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस इस ऑपरेशन में लगी हुई है। अभी जो इन्फॉर्मेशन है, दोनों मिलिटेंट जो है अभी घर में हैं और जैसा आपने दिखाया कि आग लगी है उसमें लगातार फायरिंग हो रही थी और गोले दागे जा रहे थे सुबह से ही इस मकान पर। और जो आपने कहा कि रियाज नामी जो है एक मिलिटेंट जो है वो एलईटी का कमांडर बताया जा रहा है, वो पिछले 8 साल से सक्रिय है इस एरिया में। वो भी छुपा हुआ एक और मिलिटेंट का भी नाम आ रहा है, तो अभी पता चल पाएगा जब ऑफिशियल डिटेल्स आएंगी। लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि शायद 2 में से 1 मिलिटेंट मारा गया है, लेकिन उसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 1 मिलिटेंट इस ऑपरेशन में अभी तक मारा गया है। कुल 2 मिलिटेंट जो है इस मकान में मौजूद थे। ठीक है रिफत, और यही कोशिश सुरक्षा बलों की है कि एक भी आतंकी यहाँ से बचकर निकलने ना पाए। आप नजर बना के रखिए, कोई अपडेट होगा तो एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, फ्लाइट में बम की खबर के बाद दिल्ली से मुंबई जा रही अकासा एयरलाइंस की फ्लाइट को अहमदाबाद डायवर्ट कर दिया गया है। अहमदाबाद में लैंडिंग के बाद सामान की जांच की गई है। इस दौरान सभी यात्री रनवे पर ही खड़े रहे और सामान भी बीच रनवे पर ही रखा हुआ दिखाई दिया। जो तस्वीर सामने आई है वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सूचना ये मिली कि इस फ्लाइट में बम हो सकता है और उसी के बाद ये फ्लाइट जो कि दिल्ली से मुंबई जा रही थी, अकासा एयरलाइंस की फ्लाइट थी, इसे अहमदाबाद के लिए डाइवर्ट किया गया और उसके बाद अहमदाबाद में लैंडिंग कराई गई। फिर सामान की जांच की गई क्योंकि खबर इस तरीके की मिली कि इस फ्लाइट में बम हो सकता है। आपको याद होगा कल एक और खबर सामने आई थी, एक फ्लाइट जो कि मुंबई से पेरिस जा रही थी, उसमें भी बम हो सकता है, ये खबर मिली और फिर आनंद फानन में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। और आज एक और इसी तरह की खबर, अकासा एयरलाइंस की फ्लाइट अहमदाबाद में यहां पर लैंडिंग कराई गई और सभी यात्री कैसे रनवे पर खड़े रहे क्योंकि सामान की जांच हो रही थी। सुरक्षा का ये विषय था क्योंकि अगर ये खबर सच होती तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता था। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, गुजरात के अहमदाबाद से तस्वीर सामने आई है जहां पर पहले फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया, उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, यात्रियों का सामान यहां पर चेक किया गया और उस दौरान जब चेकिंग चल रही थी, जांच की जा रही थी, तब ये यात्री जो फ्लाइट में सवार थे वो सभी रनवे पर ही यहां पर खड़े हुए दिखाई दिए। हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी कि कैसे ये इन्फॉर्मेशन मिली और कितना जो सच्चाई है वो इस इंफॉर्मेशन में थी। इसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन का यहाँ पर पार्ट होगा, लेकिन गनीमत इसमें ये रही कि